जी बेटा इसका सेकंड पार्ट है -53/3। अब बेटा हम इसको भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है 3 1 ज़र 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा 23। फिर 3 का टेबल 3 7 ज़र 21, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसको लिखेंगे क्या 17 होल ऊपर वाला नंबर, फिर नीचे वाला ऊपर और जिसने डिवाइड किया वो नीचे। अब आप देखें इसके साथ क्या था नेगेटिव, तो इसके साथ भी क्या हम लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हमने देखना है नेगेटिव है तो हम किस साइड पर ड्रा करेंगे, लेफ्ट साइड पर। इस साइड पर जब आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो दरमियान में 0 मार्क करेंगे और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पर। अब चूंकि यहाँ पर बोर्ड एक छोटा है इसलिए मैंने इसको मुकम्मल ड्रा नहीं किया, आप लोगों ने तरतीब के साथ ड्रा करना है, ठीक है। 1 1 के बाद 2 3 4 अप टू 18 तक। इधर नेगेटिव साइड पर -1 -2 कहाँ तक, -18 तक। अब यहाँ पर देखें कौन सा नंबर दिया हुआ है 17, तो हम ड्रा किस में करेंगे 17 और 18 के दरमियान, ठीक है। यानी जो साइड वाला नंबर होता है ये हमें बताता है इंटरवल का, और नीचे वाला जो नंबर है इसकी मदद से हम क्या करेंगे उसके पार्ट बनाएंगे। अब देखें ये एग्जांपल है इसकी 3 वाले की, 1/3 है ना। अब यहाँ पर अगर आ जाए 2/3, कितना आ जाए 3 पार्ट बनाए हैं तो लाइनें कितनी ड्रा की, बीच में 2, और 2/3 का मतलब होता है कि आपने दूसरी लाइन तक जाना है। कहाँ तक जाना है, दूसरी लाइन, यानी आपने अब 2 लाइन तक जाना है। तो 2/3 का मतलब है कि 3 हिस्सों में से आपको 2 हिस्से मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 पार्ट बनाने हैं तो मैं कितनी लाइनें ड्रा करूँगा, 2 लाइनें ड्रा कर दूंगा। 2 लाइनें ड्रा करनी, पार्ट 3 बन गए 1 2 एंड 3। और किस लाइन को ड्रा करना है, सेकंड लाइन। किस लाइन को, तो बेटा जो लाइन आप बीच में ड्रा कर रहे हैं वो आपकी पहली लाइन है। वो आपकी कौन सी है, अब ये आपकी लाइन होगी पहली और ये आपकी दूसरी, इसी को आपने ड्रा कर देना, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिख देंगे -17 होल 2/3। इस तरह ये ड्रा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जाने। जी बेटा 3 वाला पार्ट है 25/2। तो ये भी इम्प्रॉपर फॉर्म है। हम इसको पहले क्या करेंगे, डिवाइड करके ये हमारे पास आ जाएगा 12 होल 1/2। तो अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो इसका साइन है पॉजिटिव, तो कहाँ पर ड्रा हो जाएगा, राइट साइड पर, राइट साइड पे। और फिर इधर ये नंबर कौन सा है 12, तो कहाँ पर ड्रा होगा 12 और 13 के दरमियान, यानी इस इंटरवल में इसको हम ड्रा करेंगे। और अब जो नीचे वाला नंबर है उसकी मदद से इसके पार्ट बना रहे हैं। कितना है नंबर नीचे वाला 2, ये मिसाल है इसकी, ठीक है। अगर 2 नंबर है तो लाइनें कितनी ड्रा करनी है, बस दरमियान में एक लाइन ड्रा कर देते हैं ये वाली, ठीक है। और ऊपर कौन सा है 1, तो ये इसी को ड्रा करना है क्योंकि लाइन ही एक है, यही ड्रा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 12 होल 1/। अब देखो ना हाफ, 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ। इस इंटरवल को भी गौर से देखो क्या बन रहा है, हाफ ही बन रहा है। एक साइड इधर है और एक साइड, क्लियर है। और इसी तरह मूव करते हैं हम इसके 4 पार्ट की जानिब। 4 पार्ट में है -5/7। अब ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली रकम छोटी है, नीचे वाली रकम बड़ी है। अब नेगेटिव साइड है तो लेफ्ट साइड पर आएंगे या राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइड पर ड्रा होते हैं, पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर इसके साइड पे कोई नंबर दिया ही नहीं हुआ, क्या दिया हुआ है अब गौर से देखिए, इस पे दिया हुआ था 12, क्या दिया हुआ है, तो 12 से हमें पता चल गया कि 12 से आगे मूव करने हैं, यानी कि 12 से 13। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे नंबर होता 1, यहाँ पे नंबर क्या होता 1, तो हम ड्रा कर रहा करते 1 से 2 के दरमियान। अगर ये देखो गौर कीजिएगा 12 है ना, 12 को मैंने ख़त्म करके बैक पर ले आया, मैं मज़ीद इसको 11 करता हूँ। 11 होता तो इससे पिछले इंटरवल में ड्रा होता, ठीक है। अगर यहाँ पर हो जाता 10 तो फिर इससे पिछला, अगर 9 फिर पिछला, 8, चलते चलते अगर हम आ जाए 1 पर, कहाँ पर आ जाए, ये आ जाए। और अगर 1 भी ना हो तो फिर 0। शाबाश, वेरी गुड। सेम इसी तरह ये केस है,
इसके इधर कोई नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है हम इसको 0 से -1 के दरमियान, ये था 12, ये एज इट लिख दिया। अब इसको हम ड्रा करने लगे हैं, तो ये इस इंटरवल में ड्रा होगा। इस इंटरवल में ड्रा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके राइट साइड पर कोई भी नंबर मौजूद है नहीं है। अगर कोई भी नंबर मौजूद ना हो तो उसको 0 से 1 या 0 से -1 वाले में ड्रा करते हैं, ठीक है। अब है 5/7, कितने पार्ट बनाने हैं हमने? 7। तो लाइनें कितनी ड्रा करेंगे? शाबाश, यानी एक कम करके लाइनें ड्रा करनी है। तो यहाँ पर इस इंटरवल में 6 लाइन ड्रा करनी है, 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लाइन अगर ड्रा करेंगे तो पार्ट ऑटोमेटिकली 7 बन जाएंगे। और किस लाइन को ड्रा करना है? 5। काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो लाइन आ गई उसको आप ड्रा कर दें, तो ये बन जाएगा -5/7। क्लियर है? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की जाने है। वो रिलेटेड है एब्सोल्यूट वैल्यू से। किससे रिलेटेड है? ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, अगर उस पर एब्सोल्यूट हम अप्लाई करते हैं तो उसका जवाब पॉजिटिव आना है। उसका जवाब क्या आना है? पॉजिटिव। ये इसकी डेफिनेशन होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह बार के साथ। इस तरह ये 2 अगर बार लगा दें, बीच में कोई भी नंबर लिखना हमने, तो ये शो करता है कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का एक और नॉर्म होता है, उसको कहते हैं मॉडुलस। क्या होता है? मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसकी डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन ये होती है कि जब हम किसी भी नंबर पे एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो इसके 3 तरह के जवाब होते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह। एक्स यानी जब बार खत्म हो गए तो एक तो इसका जवाब आएगा पॉजिटिव एक्स, और एक जवाब आ जाएगा 0, और एक जवाब आ जाएगा नेगेटिव एक्स। ये कब कब आते हैं? ये पॉजिटिव एक्स तब आता है जब x इज ग्रेटर देन 0, और ये तब आता है जब x इज इक्वल टू 0 हो। ये तब आता है जब x इज लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, गौर कीजिएगा। ये वाला जो हमने x लिखा है ना, ये वही वाला x है जो इधर है, ठीक है। अब देखें, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब समझे कि 0 छोटा है और 0 से नंबर आएंगे बड़े। 0 से नंबर बड़े कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4। यानी कि पॉजिटिव नंबर जो हैं वो सारे के सारे 0 से बड़े होते हैं। पॉजिटिव नंबर 0 से क्या होते हैं? अब बेटा अगर इधर से कोई नंबर आ जाए इसमें से, मिसाल के तौर पे 1 आ जाता है, 1 का मॉड कह लें या 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें, तो इसका जवाब क्या आना है? पॉजिटिव आना है। क्या आना है? पॉजिटिव 1। अब पॉजिटिव ना भी लिखें, अकेला 1 भी लिख लें, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। अब अगर 2 आ जाए, क्या आ जाए? तो भी इसका जवाब क्या आना है? 2 आना है। समझ आ रही है बात? और अगर 3 आ जाए तो भी इसका जवाब 3 ही आएगा। क्लियर है? इसका जवाब 0 तब होता है जब इसके अंदर 0 पुट करें। x की जगह पर क्या पुट करें? 0। अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0 का मॉड ऑलवेज क्या होगा? 0, ठीक है। अब इधर देखें, x इज लेस देन 0, तीसरा केस। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसका जवाब क्या आना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यूज का जवाब क्या आना है? और अगर हम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव x लेस देन 0 का मतलब यानी कि 0 बड़ा है, 0 से छोटी वैल्यू, तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो तमाम तर 0 से क्या होती हैं? छोटी होती हैं। क्या होती हैं? अब बेटा देखें, -1 अगर हम इसमें पुट करते हैं -1, गौर कीजिएगा इस पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या पुट कर दिया? -1। अब आप गौर करें, जो x है ना, x वो तो एज इट आ ही जाना है इधर, उसके साथ एक इजाफी चीज क्या आएगी? नेगेटिव। ये किस केस में आ रहा है? नेगेटिव वाली वैल्यूज के अंदर आ रहा है कि जब आपको नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो जब इसको हमने ओपन करना है तो क्या आना है? नेगेटिव। अब यूँ समझ लें कि नेगेटिव वैल्यू जो है वो मिलेगी इसको तोहफे में। नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी इसको? तोहफे में। और जो इसके अंदर पुट किया वो एज इट आना। कैसे? अब देखिए, इसका आंसर एक तो ये नेगेटिव, जब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जब इसके अंदर
एक नेगेटिव कहाँ से मिलनी है, उसकी डेफिनेशन से। और आगे जो वैल्यू हमने पुट की है, देखो x लिखा है ना, तो x ही लिखा है इधर भी, नेगेटिव इजाफी, वो मैंने इजाफी नेगेटिव इधर लगा दिया। अब अगर इधर -1 है तो इधर भी क्या आ जाएगा, -1, यानी जो वैल्यू आपने लिखी है वो आपने इधर भी मैंने ऐसे किया था, 1 था तो इधर भी क्या लिखा था, और डेफिनेशन के साथ वाला पॉजिटिव लिखा था इसके साथ, तो पॉजिटिव ना भी लिखे तो क्या होता है, वो 1 ही रहता है, ठीक है। और इसी तरह 2 है तो पॉजिटिव ये वाला लिखा डेफिनेशन वाला, और 2 को एज इट लिखा तो पॉजिटिव 2 को एज इट भी इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू केस में क्या कर रहे हैं, -1 है तो एक नेगेटिव इसकी डेफिनेशन वाली और इसको हम एज इट लिख रहे हैं, ये वाला एज इट, समझ आई। अब इसको माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, और +1 को अकेला प्लस लिखेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी उसका जवाब पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी उसका जवाब क्या आता है। यानी इसका काम सिर्फ इतना है कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो भी जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू है तो भी जवाब क्या आएगा। अब अगर -2 करते हैं, अब एक माइनस इसको इधर से तोहफा मिला और ये -2 एज इट, माइनस माइनस प्लस, तो क्या जवाब आ गया 2, +2 को हम क्या लिखते हैं, अकेला 2 लिखते हैं। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन बड़े आसान से होंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लगाएंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू तो भी जवाब पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भी जवाब पॉजिटिव। जी बेटा, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 15 है। तो अब हम अगर इस पर एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं, अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर का जवाब क्या आना है, पॉजिटिव नंबर का जवाब क्या आएगा, एक एक स्टेप के हैं सिर्फ। और अब इस पे देखिएगा, -21 के ऊपर ये लगा दिया हमने एब्सोल्यूट वैल्यू, और अब इसका भी जवाब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, एक नेगेटिव इसकी, एक इसको डेफिनेशन से मिल गई तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसी तरह -36 ये भी क्या हो जाएगा, -9, -100, ये क्यों हो रहे हैं भला पॉजिटिव, किसकी मदद से हो रहे हैं, एब्सोल्यूट की मदद से, ठीक है। ये एब्सोल्यूट का काम है कि इस नेगेटिव को क्या बना रहा है। ये बात याद रखिएगा, जब हमने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव लिख दिया फिर आपने ये एब्सोल्यूट वाली साइन नहीं लगानी, ऐसा ना हो कि इसको पॉजिटिव भी लिख दें और ये भी आप लगा दें, ठीक है। उसको ओपन किया तो इसका जवाब आया है, समझ आई बात। तो नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना। अब हमने ये दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं एब्सोल्यूट के लिए, तो ये वाली हम साइन यूज़ करेंगे और इनका डिफरेंस कैसे लेना है। पहला नंबर आप लिखेंगे -7 और बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है कि इनका फाइंड करना है डिफरेंस, यानी इनको माइनस करना है, ठीक है। और आगे नंबर कौन सा है, -2। ये माइनस जो हमें क्वेश्चन में कहा गया ये वो वाला माइनस है। अब हम देखें इसको, -7, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा 2, ये साथ में एब्सोल्यूट की साइन है, ठीक है। अब जमा माइनस माइनस होता है, 7 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 और इसकी अलामत यूज़ करेंगे। अब एब्सोल्यूट का काम क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना लेगा, पॉजिटिव, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 5। क्लियर है। अब इसी तरह इधर देखिए, एब्सोल्यूट लगाएंगे 8, एंड की जगह आप यूँ समझ आ जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा -3। तो अब देखें इसको, ये बनेगा 8 माइनस माइनस, शाबाश, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, और पॉजिटिव का जवाब क्या आना है, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी तरह इधर आ जाए, -5 -1, अब -5 -1 अगर अलामतें दोनों सेम हो तो प्लस होते हैं, अलामतें सेम हो तो क्या हो जाते हैं, 5 और 1 6 हो जाएंगे, साथ अलामत ये वाली इस्तेमाल होगी, ठीक है। और एब्सोल्यूट नेगेटिव को क्या बना देगा, तो जवाब क्या आ जाएगा 6। इधर देखेंगे तो 2 -3 क्या जवाब आएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो जवाब, और चूँकि 3 बड़ा है इसलिए वो वाली अलामत यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब इस एब्सोल्यूट को ख़त्म कर देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा। क्लियर है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू के डिफरेंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन की जाने मूव करेंगे।